हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो जो बनने वाला है उद्यमी योजना से रिलेटेड अपडेट आया है। अपडेट कुछ ऐसा है कि उद्यमी योजना 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उद्यमी योजना स्टार्ट हो रही है आप लोगों के लिए। तो तैयार हो जाइए, 1 जुलाई से जो है स्टार्ट होने वाला है 31 जुलाई तक। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिशियली इसका कहाँ पे आया है। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं उद्यमी योजना क्या होता है, उसको मैं बता दूं कि उद्यमी योजना जो है 10 लाख का लोन है और गवर्नमेंट इसमें आपको 50% की सब्सिडी देती है। 50% की सब्सिडी। अब सारे प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आईटी बिजनेस है तो इसमें 5 लाख मिलेगा आपको। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें 8 लाख मिलेगा, है ना। गेट ग्रिल निर्माण है तो इसमें आपको 9 लाख मिलेगा, और सीएनसी राउटर के साथ गेट ग्रिल है तो 10 लाख मिलेगा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 10 लाख मिलेगा। मतलब सारे बिजनेस के लिए अलग अलग पैसा गवर्नमेंट आपको देती है ताकि आप अच्छे से अपना बिजनेस कर सकें। तो ये ऑफिशियली यहाँ पे कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन पत्र 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे। ठीक है, 8,000 सीट रहेगा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है क्योंकि सीट जो है वो 16,000 भी हो सकता है। इस पे भी मुहर नहीं लगी है। वो जब अगस्त में, है ना, 2 या 3 अगस्त को जब इसका लिस्ट आएगा तो आपको उसी समय पता चलेगा कि कितने लोगों को चयन किया गया है। लेकिन 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, 31 जुलाई तक रहेगा पोर्टल। सिर्फ 1 महीना खुला हुआ रहेगा। पोर्टल शुरू का 2-3 दिन भी काम नहीं करता और महीने के लास्ट का 2-3 दिन भी काम नहीं करता है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म आप लोग को जुलाई के फर्स्ट वीक में ही भर लेना है, ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े कि लास्ट में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो अभी भी हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। आपको बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप लोग भी फॉर्म को अच्छे से भर सकें बिना कोई दिक्कत का। तो चलिए, तो ये क्लियर है। ठीक है, उद्यमी योजना आप लोगों का आ गया है अब। तो सब कुछ सोच के रखिए आप लोग, क्या आप लोग को बिजनेस करना है, क्या दुकान का नाम रहेगा, है ना। मोबाइल नंबर लिंक करा के रखिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने के टाइम। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले तो 10th का मार्कशीट लगता है, 12th का मार्कशीट लगता है। जो 12th नहीं पढ़ा है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं भैया। आधार कार्ड जो है लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से। बहुत के पास 12th का मार्कशीट नहीं है तो आईटीआई अगर किए हैं आप या डिप्लोमा किए हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड का जो है मोबाइल नंबर वो लिंक होना चाहिए आपका आधार कार्ड से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक पासबुक सेविंग्स भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि करंट ही खुलवाना है। पहले सिस्टम था ये सब, लेकिन अब चेंज हो गया है पूरा। अब ये है कि आपका जो भी बैंक पासबुक है, बैंक खाता है, उससे भी आराम से खुल जाएगा। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और सेविंग्स का भी डिटेल डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए आपका। ठीक है, आधार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला चरण में ही, नहीं तो फ्लॉप हो जाइएगा आप लोग। जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ट्रेड नेम होना चाहिए। जैसे रोहित इंटरप्राइजेज, है ना, नेहा इंटरप्राइजेज, नेहा रेडीमेड गारमेंट, या सौरभ पोल्ट्री फीड, मित्तन आरडीबी फीड। क्या है आपका बिजनेस, दुकान का क्या नाम रखिएगा वो सोच के रखिए। आप लोग कंप्यूटर कैफे चले तो जाते हैं फॉर्म भराने के लिए, लेकिन ट्रेड नेम सोच के नहीं जाते हैं, तो आनंद फानन में इंटरप्राइजेज या कुछ लगा देते हैं। क्या सोचना है, क्या रखना है दुकान का नाम, अभी से ही सोच लीजिए और लिख के रखिए ताकि कहीं भी जाएँ तो उसको डाल सकें। बिजनेस टाइप, अब बिजनेस में आप लोग क्या कीजिएगा, कितना सारा है। लेदर शूज़ है, चमड़े का, जैम जेली, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब सोच के रखिए। यहाँ से आप लोग वेबसाइट देख ही सकते हैं, udemy.bihar.government.in प्रोजेक्ट लिस्ट है। आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए कि क्या क्या बिजनेस है इसमें। पोहा चूड़ा है, प्लास्टिक है, पल्स मिल है, आटा सत्तू बेसन मिल है, बहुत सारा बिजनेस है। ठीक है, आपको कौन सा बिजनेस करना है, स्पॉट शूज़ है, आपको कौन सा बिजनेस करना है वो आप सोच के रखिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग वहाँ पे चुन सकते हैं। अब आनन फानन में आप लोग कुछ भी भर देते हैं और बाद में उसमें चयन हो जाता है आपका। फिर बाद में सोचते हैं कि भैया हमको तो चेंज कराना था, हमको तो ये बिजनेस नहीं करना। तो अभी से सोच के रखिए। ठीक है, लास्ट है आपका जाति। जाति आपको अपलोड करना पड़ता है। जो जनरल है
उसका जाति नहीं लगता है, वो सिंपल एक पेपर में जनरल लिख के वो अपलोड कर देगा। लेकिन कोई जनरल के पास अगर जाति है तो वो अपलोड कर सकता है। और जाति, आवासीय, आय, तीनों चीज़ बना के रखिए अपने पास में, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे आप लोग ईजिली दे सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। डीआईसी भी लेता है आपसे आवासीय और आय। आवासीय आपको वहाँ भी जमा करना पड़ेगा जहाँ आप ट्रेनिंग करने जाइएगा। तो ये सारा चीज़ है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी कोई जीएसटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई करंट अकाउंट का रिक्वायरमेंट है। तो कोई अगर आपसे पैसा ठग रहा है या कोई कुछ फालतू का पैसा मांग रहा है उद्यमी योजना के नाम पे कि जीएसटी करंट अकाउंट, तो अभी मत दीजिएगा। नॉर्मल जो खाता खुला हुआ है उससे भी बस इतना ही कागज़ लगता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लगता। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरे बिहार स्टार्टअप यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप लोग प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। बस व्हाट्सअप पे अपना नाम, ज़िला का नाम लिख के हमको व्हाट्सअप करिए और लिख दीजिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, आप लोग वहाँ से भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है उद्यमी योजना से रिलेटेड तो आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेरे थ्रू, ठीक है। हम लोग फॉर्म फिलअप भी करके देते हैं आप लोगों को, तो वहाँ से भी फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हैं आप लोग। तो ये नॉर्मल सा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि उद्यमी योजना के लिए चाहिए, ये अभी से बना के रखिए। कास्ट देखिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा, जब 1 जुलाई स्टार्ट होगा तब जाके जाति आप अप्लाई कीजिएगा, फिर 20 दिन में जाति आता है, फिर सर्वर लो हो जाएगा, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। बहुत अच्छा स्कीम है उद्यमी योजना, ऐसा स्कीम कोई नहीं देगा कि 50% पैसा सब्सिडरी है। महिला को, एसटी एससी को तो माफ़ है, एबीसी को भी माफ़ है पैसा। तो भाई क्या वेट कर रहे हैं आप लोग, बिजनेस कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको यहाँ फुल सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप लोग अभी जाइए, जाति आवासीय आय अप्लाई करा के रखिए, ताकि जुलाई 4-5 आते आते आपको मिल जाए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी जैसे ही 1 जुलाई आएगा हम आपको एक फॉर्म भर के दिखा देंगे, यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। तो ऐसे लोग जो फॉर्म नहीं फिलअप करना जानते हैं या कोई ऐसा सुविधा नहीं है, कैफ़े नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को रोक रोक के भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं बना दूंगा वीडियो, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ये नंबर सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत होगा उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप या पीएमईजीपी लोन के रिगार्डिंग तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।